वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर हम सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख रहे थे और यहाँ पर हमने या वर्ण तक कवर भी किया था। या वर्ण से बनने वाले जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उनको देख लिया था। आज उसके आगे देखेंगे रा वर्ण से बनने वाले शब्द देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। रा वर्ण से बनने वाले जो शब्द हैं उनको देख रहे हैं और यहाँ पर सबसे पहला वाक्य दिया गया है खून से रंगा हुआ। जो खून से रंगा हुआ होता है उसको रक्त रंजित कहते हैं। रक्त यानी कि खून और रंजित यानी कि रंगा हुआ। अगला वाक्य दिया गया है राजा के द्वारा संचालित शासन। ऐसा शासन जिसका संचालन, जिसको चलाता कौन है, जिसको राजा चलाता है तो उसको क्या कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। तंत्र से तात्पर्य है शासन से। ऐसा तंत्र जिसको राजा के द्वारा चलाया जाए वो राजतंत्र कहलाएगा। अगला वाक्य आप देख रहे हैं, अगला वाक्य दिया गया है दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला। वो क्या कहलाएगा, राजदूत कहलाएगा, एम्बेसडर जिसको आप कहते हैं। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है जहाँ नाटक खेला जाता है उसको रंगमंच कहा जाता है। ऐसा स्थान जहाँ पर नाटक खेला जाए उसको रंगमंच कहेंगे। इसके बाद अगला वाक्य आप देख रहे हैं, अगला वाक्य दिया गया है उत्तराधिकार में मिली जायदाद। ऐसी जायदाद, ऐसी संपत्ति जो उत्तराधिकार में मिलती है उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं, उसके लिए रिक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर रिक्त है, था है, यहाँ पर ता नहीं है, रिक्त नहीं है, रिक्त है, रिक्त। तो यहाँ पर हमने ये शब्द देखा। इसके बाद अगला वाक्य आप देख रहे हैं रोष से भरा हुआ। कोई व्यक्ति जो रोष से भरा है, क्रोध से भरा है उसको क्या कहेंगे, रुष्ट कहेंगे। रुष्ट, रुष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों उसको रोमांचित कहेंगे। रोमांचित, जहाँ पर रोमांच से आप भर जाएं वहाँ पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपके, तो उसको क्या कहते हैं, रोमांचित होना कहते हैं। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है जिसकी रक्षा करना उचित या फिर आवश्यक हो उसको रक्षणीय कहेंगे। जो रक्षा करने योग्य हो उसको रक्षणीय कहा जाएगा। बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग उसको रज्जू मार्ग कहते हैं। रज्जू से तात्पर्य यहाँ पर रस्सी से है। जो रस्सी है, रस्से होते हैं उनको रज्जू कहते हैं। और मार्ग यानी कि रास्ता होता है, तो रज्जू मार्ग जो रस्सी से बनाया गया मार्ग है उसको रज्जू मार्ग कहेंगे। अब जो रस्सी होती है उसको बांधेगी किस चीज़ से, तो उसको लोहे के खंभों से बांधेंगे, तो वहाँ पर एक मार्ग बन जाएगा। आपने कहीं कहीं पर रस्सी का ब्रिज भी देखा होगा, तो यह उसी प्रकार की व्याख्या है। इसके बाद अगला वाक्य आप देख रहे हैं, अगला वाक्य दिया गया है राज्य या फिर राजा के प्रति किया जाने वाला विद्रोह उसको क्या कहते हैं, उसको राजद्रोह कहते हैं। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला जो पत्र होता है उसको राजपत्र कहा जाता है। इसके बाद अगला वाक्य भी इसी से संबंधित ही है। जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई हो उसको क्या कहेंगे, उसको राजपत्रित कहेंगे। जिसकी सूचना गजट में दी गई हो उसको राजपत्रित कहा जाता है। इसके बाद अगला वाक्य है पुलिस या फिर सेना में नया भर्ती जवान उसको रंगरूट कहते हैं। ऐसा जवान जिसकी भर्ती अभी अभी हुई है, तत्काल में हुई है, उसको रंगरूट कहा जाएगा। रक्त के दबाव का मात्रक या फिर अनुपात से घट बढ़ जाने का जो रोग होता है उसको रक्तचाप कहते हैं। ब्लड प्रेशर जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लड का जो प्रेशर है वो या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर उसको कहा जाता है। उच्च रक्तचाप या फिर निम्न रक्तचाप जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर वही शब्द है। इसके बाद अगला वाक्य आप देख रहे हैं, अगला वाक्य दिया गया है वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिला उसको क्या कहेंगे, राजस्व कहेंगे। युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला क्या कहलाता है, युयुत्सु कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जिसको युद्ध करने की ज़्यादा इच्छा हो उसको युयुत्सु कहेंगे। यहाँ पर हमने देखा। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, अगला वाक्य है किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य अधिकारी। कोई एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर सबसे बड़ा राज्य का अधिकारी है या फिर राष्ट्र का प्रधान है उसको क्या कहते हैं, उसको राष्ट्रपति कहा जाता है। जहाँ राजा निवास करता है उसको राजप्रसाद कहते हैं या फिर राजमहल कहते हैं। प्रसाद से तात्पर्य क्या होता है, जहाँ पर राजा का निवास हो, राजप्रसाद घर। इसके बाद जहाँ रानी निवास करती है उसको रनिवास कहते हैं। रनिवास, रानी के निवास करने का स्थान रनिवास कहलाएगा। रात को ना दिखाई देने वाला रोग जो है, जिसे रात को दिखाई ना दे ऐसा रोग उसको रतौंधी कहते हैं। गोपियों का घेरा बांधकर नाचने की क्रिया जो है उसको रास कहा जाता है। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए उसको क्या कहेंगे, रूपक काव्य कहते हैं। ऐसा कोई काव्य जिस पर अभिनय किया जाए उसको रूपक काव्य कहेंगे। इसके बाद अगला वाक्य आप देख रहे हैं, अगला वाक्य दिया गया है रक्षा करने वाला कौन कहलाएगा, रक्षक कहलाएगा। रघु के जो वंश का है वो राघव कहलाएगा। राधा का जो पुत्र है वो राधे ही कहलाएगा। अपनी शक्ति पर तो इस वाक्य के लिए प्रयोग करते हैं एक शब्द यथाशक्ति। ऐसा व्यक्ति जिसे अपनी शक्ति पर विश्वास हो उसको क्या कहेंगे, यथाशक्ति, उसकी स्वयं की शक्ति।
जहाँ तक और जितना संभव हो उसके लिए यथासंभव शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, जहाँ तक और जितना संभव हो उसको क्या कहेंगे, यथासंभव कहेंगे। जिसने यश प्राप्त किया हो उसको यशस्वी कहा जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने यश प्राप्त कर लिया हो तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे यशस्वी है, वह व्यक्ति यशस्वी है। इसके बाद अगला वाक्य आप देख रहे हैं, अगला वाक्य दिया गया है, जो क्रम के अनुसार हो। कोई चीज़ जो क्रम के अनुसार हो रही हो उसको यथाक्रम कहेंगे। के अनुसार या फिर फॉलो के लिए यथा शब्द का प्रयोग किया जाता है हिंदी भाषा में। जहाँ तक सध सके उसको यथासाध्य कहेंगे। जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार कार्य करना उसको यथा विधि कहेंगे। इसके बाद अगला वाक्य, युद्ध करने की प्रबल इच्छा जो है युयुत्सा कहलाएगी। तो यहाँ पर हमने या वर्ण से और रा वर्ण से बनने वाले शब्दों को देखा, यहाँ तक देखा। इसके बाद इसके आगे और शब्द देखेंगे, ला वर्ण से बनने वाले शब्दों को देखेंगे। ला वर्ण से बनने वाले जो शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उनको कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप फ्री प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की फ्री प्रैक्टिस क्विज वाले चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस, पेड कोर्सेज या फिर कोई पेड PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पर आपको नंबर्स मिल जाएंगे, उन पर कॉल करके आपको पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी आप चाहते हैं। तो वहाँ से जाकर आप वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।